की तरफ बढ़ते हैं। कुछ अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखे थे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या साइन इनवर्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स कैसे होता है, इसको प्रूव कर हम लोग देखे थे। अब आइए आगे हम लोग कुछ प्रॉपर्टी के बारे में चलते हैं। अगला प्रॉपर्टीज हमारा क्या है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपका प्रॉपर्टीज है, ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2 होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है tan इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स इक्वल टू पाई बाई 2 क्या है, तो tan इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स इक्वल टू पाई बाई 2। और तीसरा प्रॉपर्टीज है आपका कि कोसेक इनवर्स यक्स प्लस कोसेक इनवर्स यक्स प्लस सेक इनवर्स यक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब आ जाइए एक प्रॉपर्टीज को हम लोग डिराइव करते हैं कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स इक्वल टू 1 कैसे होता है। देखिए, जिसको भी हमको सिद्ध करना है उसमें पहले एक को क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि ए या थीटा मान लेंगे। जैसे पीछे वाले सवाल में हम लोग साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई यक्स को डिराइव करना था तो माने थे थीटा। यहाँ भी हम लोग साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स इक्वल टू पाई बाई 2 अगर डिराइव करना है तो साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू या कास इनवर्स यक्स इक्वल टू थीटा या ए मान लेते हैं। तो लेट हम मान लिए क्या कि लेट साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, ए मान लीजिए। तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू क्या आ गया, यक्स आ गया। साइन ए इक्वल टू आपका क्या आ जा रहा है, साइन ए इक्वल टू यक्स आ जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। इस चीज को हम चेंज कर रहे हैं, इस चीज को क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर ले रहे हैं। इस चीज को हम लिख रहे हैं कि कॉस क्या लिख दिए, इसको हम कास के रूप में चेंज कर लिए। तो क्या हो जाएगा, कास पाई बाई 2 माइनस ए इक्वल टू क्या हो सकता है, यक्स हो सकता है। क्या हमने किया, साइन को हमने 90 माइनस थीटा के फार्मूले पे चेंज कर दिया। साइन थीटा इक्वल टू कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो हमने उसके आधार पे इसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया। इस कास को इधर से उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए इक्वल टू कास इनवर्स क्या हो जाएगा, कास इनवर्स यक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ए की जगह पे हमने साइन इनवर्स यक्स माना है तो इस ए को भी उधर ले जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इक्वल टू कास इनवर्स यक्स प्लस ए हो जाएगा। पुनः ए का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दिए तो पाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, कास इनवर्स यक्स प्लस ए के जगह पे साइन इनवर्स यक्स। और इस प्रकार से हमने इस फार्मूले को डिराइव कर लिया। इसी प्रकार से सिमिलरली हम tan इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स को भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रॉपर्टी का, इसमें कुछ आ जाइए हम लोग कुछ सवाल भी, इसमें एक प्रॉब्लम भी यहाँ पे हम लोग सिद्ध कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे उसको हम देख लेते हैं, उसको भी इसी के आधार पे हल कर लेते हैं। प्रॉब्लम आपका ये दिया गया है कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर इन AP। प्रॉब्लम क्या है, A1 कामा A2 कामा A3 डॉट 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 AN इन AP। क्या है, इन AP अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशंस में है। यह आपसे कह रहा है तो कॉमन डिफरेंस डी देन दी इवैल्यूएट डिवाइड। और कॉमन डिफरेंस क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस डी देन द इवैल्यूएट वैल्यू, कॉमन डिफरेंस डी देन इवैल्यूएट वैल्यू
इवैल्यूएट वैल्यू हमको इवैल्यूएट करना है, मान ज्ञात करना है। इवैल्यूएट द वैल्यू, देन इवैल्यूएट द वैल्यू एक्सप्रेशंस, इवैल्यूएट देन इवैल्यूएट वैल्यू एक्सप्रेशंस। क्या दिया गया है? एक्सप्रेशंस क्या दे रहा है? एक्सप्रेशन किसका मान ज्ञात करना है? तो ये दे रहा है कि tan, यहां पे सवाल लिख दे रहा हूं, ये दे रहा है tan और लार्ज ब्रैकेट्स है आपका, लार्ज ब्रैकेट्स दिया गया है ये, और ये tan इनवर्स दिया गया है d अपान में 1 प्लस a1 a2। ये क्या है? 1 प्लस a1 a2 प्लस tan इनवर्स। अब ये दे रहा है tan इनवर्स d अपान में, यहां पे ये छोटा ब्रैकेट चाहे तो लगा ले, d अपान में 1 प्लस a2 a3 और प्लस tan इनवर्स d अपान में 1 प्लस a3 a4 डॉट ये आपका दिया गया है। इसका क्या वैल्यू, हमको इसका मान ज्ञात करना है, ये कंडीशंस दिया गया है। तो अब आज ये थोड़ा सा हम लोग अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशंस में भी चलते हैं। यहां से पीछे की कक्षाओं में आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, समांतर श्रेणी। तो उस कंडीशंस में यदि a1 a2 a3 ये डॉट एएंस क्या अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में दिए गए हैं, तो यहां से हम वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। आइए कैसे देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं, कैसे किया जाएगा। ध्यान दीजिए, हम अगर a1 a2 इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन हल कर ले रहे हैं। a1 a2 a3 डॉट an दिया गया है, तो d इक्वल टू क्या होगा? d बराबर ये हो जाएगा a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a4 माइनस a3 डॉट ये होगा an माइनस 1 आपका ये वैल्यू हो जाएगा। यह d का वैल्यू हो गया। उस कंडीशंस में अब ये आपने d का मान निकाल लिया। अब उसके बाद से हम लोग कुछ फार्मूले आ जाते हैं। इस फार्मूले को, क्या फार्मूला? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या आगे थोड़ा सा इसको अभी आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे, इस फार्मूले को कैसे डिराइव करेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस xy। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये फार्मूला होता है। तो इसके आधार पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये इस फार्मूले के आधार पे। और यहाँ पे x माइनस वाई का हम लोग फार्मूला इस्तेमाल कर ले, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई और यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमको प्लस लाना है इसलिए ये चीज हम यहाँ पे x माइनस वाई ले लिए। तो ये क्या हो गया? x माइनस वाई या y माइनस x, ये कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर देगा। तो यहां से d अपान में ये देखिए, जो भी हम लेंगे उस कंडीशंस में इसके जगह पे हम ये इस वैल्यू के जगह पे अगर हम ये देख लें कि दो यदि पद लेते हैं, a1 a2 लेते हैं, केवल ये a1 a2 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1 अपान में 1 प्लस a1 a2 हो जाएगा tan इनवर्स। तो इसके जगह पे अगर हम लिख दें, मतलब इधर वाला पक्ष लिख दें, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर दें, वैल्यू को क्या कर दें? पुट कर दें। ध्यान दीजिए, यह x माइनस वाई है, यहाँ पे y है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये वाला चीज आगे है, क्योंकि y2 माइनस x है, y माइनस x है, मतलब ये चीज आगे है और ये चीज पीछे है। तो उस कंडीशंस में हम इस पे देखिए a2 आगे हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं? tan इनवर्स a2 माइनस a1, मतलब इसके जगह पे हम क्या रख दें? इसके जगह पे हम रख दे रहे हैं, ये रख दे रहे हैं। यहाँ पे ये tan ज्यों का त्यों रहेगा, तो ये tan ज्यों का त्यों हो गया। और इस वैल्यू के जगह पे हम रख रहे हैं tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1। कोई समस्या? और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके अगले वाले के जगह पे क्या लिखेंगे? तो इसके जगह पे लिखेंगे tan इनवर्स। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या आ जाएगा? तो a3 आ जाएगा, a3 माइनस tan इनवर्स a2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा?
A2 आ जाएगा। ये आपका यही क्रम चलता रहेगा और इस प्रकार से यह पूरे मान आपस में क्या हो जाएंगे, इस यहाँ पे ये देखिए कैंसल होते जाएंगे। A2 क्या हो जाएगा, A2 इससे कैंसल हो गया, ये A2 ऐसे कैंसल होगा, A3 कैंसल होता जाएगा और डॉट 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 ये प्रक्रिया चलेगी और लास्ट में आपका क्या वैल्यू बच जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से एक A1 बच जाएगा और लास्ट में AN बच जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये tan ज्यों का त्यों रहेगा और ये आपका आ जाएगा ये tan इनवर्स AN बचेगा और माइनस tan इनवर्स A1 बचेगा। तो इसको फार्मूले के आधार पे लगा देंगे। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला यहाँ लगा दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा tan ज्यों का त्यों रहेगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स AN माइनस A1 और डिवाइडेड 1 प्लस A1 इंटू AN। tan इनवर्स से कैंसिल और ये आ जाएगा AN माइनस A1 डिवाइडेड 1 प्लस A1 AN। इस प्रकार से इसका हम वैल्यू हम क्या प्राप्त कर लिए, AN माइनस A1 अपान में 1 प्लस A1 AN, ये वैल्यू प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमने इसके कुछ फार्मूले को और कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग देखे। नेक्स्ट वीडियो में और हम थर्ड प्रॉपर्टीज के जानेंगे और कुछ सवाल को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।